ये दो लोग, एक पंजाब के खेत में और एक दिल्ली के क्लिनिक में, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन फिर भी वो एक ही इनविजिबल चेन के दो एंड्स हैं। एक चेन जो जमीन से शुरू होती है, खाने से गुजरती है और आखिर में एक बॉडी तक पहुंचती है। अगर इस चेन को समझना है तो शुरुआत जमीन से करनी होगी, और जमीन की कहानी अब उतनी अच्छी नहीं है। इंडिया का सॉइल डिग्रेडेशन क्राइसिस एक नंबर में समझा जा सकता है, 147 मिलियन हेक्टेयर्स। ये इंडिया की टोटल फार्मलैंड एरिया से भी ज्यादा है, विच इज 141 मिलियन हेक्टेयर्स। मतलब सिर्फ खेती की जमीन ही नहीं, बल्कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और वाटरशेड एरिया भी इस क्राइसिस से इफेक्ट हो चुके हैं। पर सॉइल डिग्रेड होती कैसे है? सबसे पहले गिरता है सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन। माइकोरिजल फंगी जो प्लांट्स के न्यूट्रिएंट अपटेक में मदद करती है, धीरे धीरे खत्म होने लगती है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो नेचुरली सॉइल को फर्टाइल बनाती थी, हाई फर्टिलाइजर एनवायरनमेंट्स में सरवाइव नहीं कर पाती, और फिर एक चेन रिएक्शन शुरू होता है। सॉइल की स्ट्रक्चर वीक पड़ती है, वाटर रिटेंशन कम होता है, कंपैक्शन बढ़ जाती है, रूट्स गहराई तक नहीं पहुंच पाती और केमिकल इनपुट्स पर डिपेंडेंसी और ज्यादा बढ़ने लगती है। एक ऐसा लूप जो खुद को और मजबूत करता रहता है। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर और क्रॉप न्यूट्रिएंट डेंसिटी का डायरेक्ट कोरिलेशन डॉक्यूमेंटेड है। जो प्लांट्स डिग्रेडेड सॉइल में उगते हैं, उन्हें वो माइक्रोन्यूट्रिएंट एनवायरनमेंट नहीं मिलता जो हेल्दी सॉइल प्रोवाइड करता है। ये प्लांट्स देखने में नॉर्मल लग सकते हैं, यील्ड भी सिमिलर हो सकती है, लेकिन उनकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल अंदर से डिफरेंट होती है। तो सवाल है, क्या ये डिफरेंस मेजर किया जा सकता है? डेटा कहता है हाँ। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की लैंडमार्क स्टडी ने 1950 और 1999 के डेटा को कंपेयर किया 43 डिफरेंट गार्डन क्रॉप्स के लिए, और रिजल्ट्स कंसिस्टेंट थे। प्रोटीन में 6% डिक्लाइन, कैल्शियम में 16%, फॉस्फोरस में 9%, आयरन में 15%, रिबोफ्लाविन में 38% और विटामिन सी में 20% की गिरावट। और ये ट्रेंड सिर्फ ग्लोबल लेवल तक सीमित नहीं है। इंडिया के ICMR न्यूट्रिशनल सर्वेज भी इसी डायरेक्शन की तरफ इशारा करते हैं। 1970 से 2020 के बीच व्हीट ग्रेन में आयरन कंटेंट लगभग 18% कम हुआ और जिंक कंटेंट 22% तक रिड्यूस हुआ। यानी सिर्फ सवाल ये नहीं है कि हम कितना खा रहे हैं, सवाल ये भी है कि हम जो खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन कितना बचा है। और यही हमें चेन के अगले लिंक तक ले आता है, डॉक्टर के क्लिनिक तक। इंडिया में टाइप 2 डायबिटीज के 101 मिलियन डायग्नोस्ड केसेस हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा। इसके अलावा लगभग 220 मिलियन लोग प्री डायबिटिक कैटेगरी में एस्टिमेट किए जाते हैं। यानी 321 मिलियन इंडियंस मेटाबॉलिक डिजीज स्पेक्ट्रम पर हैं। रिसर्च अभी इवॉल्व हो रही है, लेकिन सॉइल फूड हेल्थ कनेक्शन में कुछ पैटर्न्स बार बार सामने आ रहे हैं। सबसे पहला लिंक है जिंक। जिंक इंसुलिन सिंथेसिस और सिग्नलिंग दोनों के लिए क्रिटिकल है। इंडिया में लगभग 25 से 30% पॉपुलेशन डाइटरी जिंक डेफिशिएंसी से अफेक्टेड है, और मल्टीपल मेटा एनालिसिस यही सजेस्ट करती है कि जिंक डेफिशिएंसी और इंसुलिन रेजिस्टेंस के बीच स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। दूसरा लिंक है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम उन न्यूट्रिएंट्स में से है जो डिग्रेडेड सॉइल्स में रिलेटिवली ज्यादा लूज होते हैं, और बॉडी में ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए एसेंशियल है। लो मैग्नीशियम लेवल्स का कोरिलेशन टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन और ओबेसिटी के रिस्क के साथ रिपीटेडली ऑब्जर्व किया गया है। तीसरा लिंक थोड़ा इनडायरेक्ट है। जब होल फूड्स की न्यूट्रिशनल डेंसिटी कम होती है, तो सेफ्टी और सैटिस्फैक्शन सिग्नल्स भी वीक हो सकते हैं, और इसी गैप को फिल करते हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स जो टेस्ट और क्रेविंग के लिए स्पेशली इंजीनियर किए जाते हैं। मैकेनिज्म अलग है, लेकिन डाउनस्ट्रीम कंसीक्वेंस वही है, पुअर मेटाबॉलिक हेल्थ। तो फिर सवाल है, क्या किया जा सकता है? गुड न्यूज़ ये है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। सॉइल लेवल पर रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर, माइक्रोबियल इनोक्युलेंट्स और कंपोस्टिंग जैसे इंटरवेंशंस प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दिखा रहे हैं। फूड सिस्टम लेवल पर भी इंटरवेंशंस पॉसिबल हैं, जैसे फ्रंट ऑफ पैक मैंडेटरी लेबलिंग। चिली मॉडल इसका एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल माना जाता है। एविडेंस मौजूद है, चैलेंज इम्प्लीमेंटेशन का है, और कंज्यूमर लेवल पर न्यूट्रिशनल लिटरेसी और फूड सिस्टम ट्रांसपेरेंसी। जमीन से प्लेट तक, प्लेट से बॉडी तक और बॉडी से हॉस्पिटल तक, ये एक इनविजिबल चेन है।
और इसका सलूशन भी शायद उतना ही इनविजिबल है क्योंकि वो हॉस्पिटल से नहीं, जमीन से शुरू होता है। नेक्सस 3P इसी चेन के शुरुआती हिस्सों में इन्वेस्ट करता है क्योंकि चेन के एंड पर इन्वेस्ट करना हमेशा ज्यादा महंगा पड़ता है। And as a farmer, policy maker, consumer, medical professional, social activist or technology enthusiast, what can you do to help break the harmful cycle between soil degradation, food quality and metabolic health? Let Nexus 3P know.